लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतशोक विनाशकारं नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहद्यादास तुम देव भय प्रधान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबग्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यज्ञ गिरिराज राज तनेजा भवानी पति नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सतोखिनी गुरुद सता मंगलम कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गुरु सुमुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराए नमो नमः। नीलकंठाय महादेव तुम सदा जय जय कराए नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वसितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननिष्कालाय चष्मिनतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे संकट मोचन मानिक सदा जय जय कराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भक्तों सबको सीताराम सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भक्तों ने मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री से महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें कमेंट करें। सभी सनातनी भक्तों को जय सीताराम। जी भक्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं कि आप लोग संग ध्वनि के साथ शिष्य महापुराण कथा डायरेक्ट का आनंद ले सके। जय सीताराम। भक्तों, जो कल मैंने कथा सुनाई थी जय शिव शंभु दरवाजा जय शिव शंभु नीलकंठाय महादेव हरे हरे महादेवाय रुद्राय नीलकंठाय शिव शंभु। शिव के अवतार शिव के अवतार योगाचरण तथा उनके शिव की नमा बने की कथा जो कल कथा सुनाई थी भक्तों, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ आप तो भक्तों यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री से महापुराण कथा और जो कथा चल रही है हमारी वैभव सहिता उत्तराखंड चल रही। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुपल भय आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुपल भय आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुपल भय आजू। राम राम की लूट है लूट सके तो लूटे काल समय पछताएगा जो प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावल रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराना। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ शिव हरि का भजन करो। जय सीताराम जी जय सीताराम। भक्तों, आप सभी को जो आज से महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ, शिव भगवान शिव की प्रति श्रद्धा
भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन शिव धर्म के शिव धर्म के 4 पदों का वर्णन एवं ज्ञान योग साधनों ज्ञान ज्ञान योग साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा की कथा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता गौरा पार्वती सदा कृपा बना रखे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव शंभु, जय जय हरे हरे महादेवाय नमः, नीलकंठाय नमो नमः। श्री कृष्ण तदंतर श्री कृष्ण के प्रसव करने पर उपमन्यु मद्राचल पर घटित हुए शिव पार्वती शिव पार्वती संवाद को जय शिव शंभु महादेव। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करती हुई बोली, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती भगवान शिव से पूछा, महादेव जो अत्यंत आदि के, जय शिव शंभु नीलकंठाय माता नमः, दरवाजा बंद करो। अत्यंत तदंतर श्री कृष्ण प्रसय करने पर उपमन्यु मंदराचल घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अत्यंत कारण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मृतलोकवासी जीव आत्माओं के बस में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके बस में आ जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे बस में करना चाहे तो उसे पहले मेरी प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है, उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अच्छे नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के लंकेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बराबर की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है।
दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरे आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पासों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावर्ती रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साध्य सधर्म प्राप्त करके परमानंद में निग्रह हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार। भक्त लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, सभी सनातनी को शेयर करें। जय सीताराम। भक्त लोग बाणासुर की कथा और शिव सत्य भक्ति की कथा सुना रहा हूँ। जय सीताराम, जय सीताराम। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अनंतता एवं मुक्ता है। देवश्री, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु पास और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम युक्त जो मेरे पूजन आदि में धर्म है, उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से स्थित चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अनंत कारण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उसी को योग कहते हैं। देवी चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना आसन मेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोगी इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग का सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग से पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा रखना, इंद्रियों को समय में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञानी गृह के द्वारा इस कर्म में शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का प्रत्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से जो मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए।
प्रिय प्रिय पहले कर्ममय यज्ञ द्वारा बाहर मेरी बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग से तत्पर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव जीव योग मुक्त हो मेरे यजन से विरक्त हो जाते हैं। उस समय भी मिट्टी पत्थर और स्वर्णमय भी स्वभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य नियुक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सहयोग प्राप्त कर लेता है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार भक्तनुमय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी कथा चल रही है वैभव सहिता उत्तराखंड से। जो भी श्री महापुराण कथा सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी, माता गौरा पार्वती सदा कृपा बना रखेंगे। बोलो हर हर महादेव। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग डायरेक्ट कथा आनंद ले सके। जय सीताराम जय सीताराम। जो कथा मैं आप सुना रहा हूँ, महादेव जी ने पार्वती ने महादेव से प्रसन्न किया था, परिचय किया था और महादेव जी ने उत्तर दिया था वर्णाश्रम श्रद्धा भक्ति की क्या भजन की महिमा है। वही कथा मैं आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कर लेता है जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान चर्चा चर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी है। उन्हीं के प्रकार का है ब्रह्मा और अभ्यंतर। इसी तरह मन वाणी और शरीर इन त्रिविध माना गया है। तप कर्म जप ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 स्वरूप है। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिस दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्रह्मा पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। समानता मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है। जय शिव शंभू। वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्ह से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है। कृच्छ चंद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाश मंत्र के 38 प्रणामों का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बराबर पाठ ही यहाँ जप कहा गया है। विद्याध्ययन आदि नहीं है। मेरा स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है। आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्व वासना वश ब्रह अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए।
ब्रह 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 पूजन में, ब्रह पूजन से अध्यांतर पर पूजन पूजन हो पूजन पूजन 100 गुना पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिखाने में दोषों की भी वहाँ सम संभव संभाव संभावना संभावना नहीं रहती। भीतर की जय जय हरे हरे महादेव, जय जय हरे हरे महादेव। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहर की शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो अंतरिक्त शुद्धि से रहित है वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध, बाहर बाहर शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है। देवी ब्रह और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन जो एकमात्र विप्रलंब और छलना का ही छलना का ही कारण होता है। ये तो सदा ही कृत एवं पवित्र है। मनुष्य मेरा क्या करेंगे, उनके द्वारा किए गए ब्रह अथवा अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है। वही मेरा सनातन धर्म है। मन वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंच मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थों को यदि फल ना मिले तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती सदवी देवी फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिसका मन फल की इच्छा ना रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हो, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार बस ही फलाफल की चिंता ना करने किरण विवश करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी उन भक्तों के लिए मेरे प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है। तथा मेरे लिए जो वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्माण रूप से फल प्रदान करता है। उन्हीं के जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में समर्पित कर दिया है। अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति जिसने मेरी पूजा का अनुशोधन स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति
प्र, प्रवृत्ति प्रवृत्ति मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना होना मेरी तथा मेरी मेरी कथा सुनने से मेरी कथा सुनने में शक्ति भाव भक्ति भाव कथा सुनते समय स्वयं मेरे स्वयं स्वयं नेत्र और अंगों को भी विकार का होना बराबर मेरी मेरी स्मृति और श्रद्धा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन का निर्वाह करना। ये 8 प्रकार चिन्ह आदि किसी मलक्ष्य में भी हो तो वह विप्र विप्र श्रोमणी श्रीमान मुनि है। वह 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 सन्यासी है, वह सन्यासी और वही पंडित है जो जो मेरा भक्त नहीं है। वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चंडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उसे बराबर उसे उपहार देना चाहिए, उसमें प्रसाद उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति जो भक्ति भाव जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है, उसी के लिए मैं आदर्श नहीं होता हूँ और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। बोलो हर हर महादेव पुरुष सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। मेरी कथा चल रही है वैभव सत्ता उत्तराखंड से। भक्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री महापुराण कथा को पूरी जरूर सुने। आप पूरी सुनोगे तभी कथा आपको समझ में आएगी। भगवान शिव ने पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था, श्रद्धा भक्ति और भगवान शिव की पूजा का भजन की महिमा की कथा पूछी थी। वही भगवान शिव ने माता गौरा पार्वती की कथा सुनाई। जय सीताराम। वही मैं आप सबको पढ़ के सुनाया हूँ। बोलो रे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव में सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्तों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत हुआ अपने कर्म के साथ भगवान शिव का भजन करो। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु। हर हर महादेव।